नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी की समस्या। हम सेकंड पेपर आप लोगों का पढ़ रहे हैं, सामाजिक समस्या। उसमें हम कई प्रकार की समस्याओं के वीडियो आप लोग देख चुके हो। आज के वीडियो में हम बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है, बेरोजगारी किसको कहा जाता है। तो जैसे हम देखें कि एक बेरोजगार व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसमें कमाने की अंतर्निहित क्षमता और इच्छा दोनों हैं, फिर भी उसे वैतनिक काम नहीं मिल पाता। यानी हम क्या देखें कि बेरोजगार व्यक्ति कौन है कि जो उसमें कमाने की क्षमता तो होती है कि वो कमा सकता है, उसकी इच्छा भी होती है और उसे फिर भी उसे वैतनिक काम नहीं मिलता। यानी उसको जो काम करता है उसके एवज में जो वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो ऐसे व्यक्ति को हम बेरोजगार व्यक्ति कहते हैं। अगर हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें कि बेरोजगारी की क्या परिभाषा हो गई, तो यह सामान्य कार्यरत बल के एक सदस्य, सामान्य कार्यरत बल किसको कहा गया है कि जिसपे ये उपरोक्त सारी विशेषताओं हो कि उसमें क्षमता हो, काम करने की इच्छा हो, है ना, कि एक सदस्य जिनकी आयु 15 से 59 यानी 50 टू 59, यानी हमारे यहाँ वृद्ध लोगों को वैसे 60 वर्ष तक काम मिलता है सरकारी, अगर उसमें देखें तो हम तो। और वैसे जनरल हम जो आयु मान के चलते हैं वो 15 से 59 वर्ष की आयु मान के चलते हैं कि सामान्य कार्यकाल में सामान्य वेतन पर उसकी इच्छा के विरुद्ध सवैतनिक कार्य से अलग रखा जाता है। अलग रखना का मतलब होता है कि वो काम करना चाहता है लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल पाता या किसी प्रकार से उसको वो काम नहीं दिया जाता, तो इस प्रकार से वो व्यक्ति बेरोजगार व्यक्ति कहलाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि बेरोजगारी किसको कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो कि रोजगार करना चाहता है, उसमें क्षमता भी है लेकिन उसको सवैतनिक काम नहीं मिलता, तो उसे हम बेरोजगार व्यक्ति या बेरोजगारी कहते हैं। आगे हम देखें कि इसी तरह से हम देखें कि जो बेरोजगारी है उसके 3 तत्व हम देखने को मिलते हैं। यानी अभी हमने जो परिभाषाएं देखी उसके आधार पर अगर हम देखें तो हमें 3 तत्व इसमें देखने को मिलते हैं। अगर ये तीनों तत्व हैं तो ही हम उस व्यक्ति को बेरोजगार या बेरोजगारी की अवस्था कहते हैं। पहला कौन सा, व्यक्ति में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी जो अक्षम व्यक्ति काम ही नहीं कर सकता और फिर उसको काम नहीं मिल रहा तो हम उसको बेरोजगार नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें काम करने की क्षमता है और उसको काम नहीं मिल रहा तो हम उसको बेरोजगार कहेंगे या बेरोजगारी कहेंगे। व्यक्ति को काम ढूंढने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यानी उसकी इच्छा होना चाहिए, वो काम ढूंढे, प्रयास करे। ऐसा नहीं कि काम करने की क्षमता है और वो आराम से बैठा हुआ है, काम नहीं ढूंढ रहा है, तो कोशिश ही नहीं कर रहा है कि उसे कहीं काम मिले, तो ऐसे को हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। बेरोजगारी जब उसे मानेंगे जबकि वो प्रयास भी करता है, क्षमता भी होती है, फिर भी उसको काम नहीं मिलता। और तीसरा तत्व है कि काम करने की इच्छा होना चाहिए, यानी वो सब कुछ होते हुए भी काम करना ही नहीं चाहता, तो हम उसको बेरोजगारी की अवस्था में शामिल नहीं करते। यानी 3 तत्व होने चाहिए, व्यक्ति के काम करने की इच्छा होनी चाहिए, उसमें काम करने की क्षमता होनी चाहिए और उसे काम करने के लिए जो काम है उसे ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। और इन सब के बावजूद भी अगर फिर उस व्यक्ति को काम नहीं मिलता तो हम उसको बेरोजगार या बेरोजगारी की अवस्था कहते हैं। अब अगर हम देखें कि बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, हम जो व्यक्ति है जिनको काम नहीं मिल रहा है तो उसको अगर हम देखें तो कई कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि व्यक्ति को काम क्यों नहीं मिल पाता, किस प्रकार की बेरोजगारी हमारे समाज में देखने को मिलती है। तो अगर हम बेरोजगारी के प्रकारों को डिवाइड करें तो सबसे पहले हम देखते हैं मौसमी तथा आकस्मिक। यानी मौसमी बीमारी, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनमें वर्ष पर्यंत उतार चढ़ाव होता है मौसम के अनुसार। जैसे अगर कृषि कार्य है तो पर्टिकुलर गर्मी की जो फसल है गर्मी में होगी, सर्दी की फसल सर्दी में होगी। कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि कृषि का कार्य नहीं हो पाता और व्यक्ति को वहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाता। कई उद्योग ऐसे हैं जो कि
सीजन के आधार पर डिपेंडेंट होते हैं कि अगर सीजन उनका है तभी वहाँ पर उनको उद्योगों में काम हो पाता है और अदरवाइज बंद रहता है। तो ऐसी जो समय होता है जिस समय काम नहीं हो रहा होता है, उस समय जो व्यक्ति होते हैं, मजदूर होते हैं, वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को जो मौसम और उद्योगों के उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोजगारी देखने को मिलती है, उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। दूसरी हम देखें प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। प्रौद्योगिकी यानी जो हमारे आज के समय में उद्योगों में नए नए मशीनीकरण आविष्कार के फलस्वरूप हम देखें कि बहुत सारे काम मशीनों से होने लगे। तो इन मशीनों के कारण बहुत सारे लोग बेकार हो गए, उनकी ज़रूरत ही नहीं है, उनको उद्योगों से, उनको फैक्ट्रियों से निकाल दिया जाता है या उनको वहाँ पर काम नहीं मिलता क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती है। तो मशीनीकरण नए आविष्कारों के कारण भी लोगों की जो मेन पावर है उसकी कमी आई है और इस वजह से व्यक्ति बेरोजगार रहने लगा। फिर हम देखें अस्थायी बेरोजगारी। अस्थायी बेरोजगारी किसको कहा जाता है कि जब जैसे कोई शिक्षा प्रशिक्षण उसने प्राप्त कर लिया, कोई सर्टिफिकेट उसने प्राप्त कर लिया और उसके बीच में उसको जब तक वो उसको रोजगार नहीं मिलता तो उस समय को हम अस्थायी जो बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। फिर हम देखें घर्षण बेरोजगारी। घर्षण बेरोजगारी किसको कहा जाता है कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को अपने जो उसका रोजगार उसको कहाँ मिलेगा, कहाँ वो नौकरी कर पाएगा, उसको उसकी जानकारी नहीं होती और कई बार व्यक्ति कई ऐसी परिस्थितियां होती है कि वो रोजगार के लिए कहीं दूर जो उनकी गतिशीलता श्रमिकों की होती है उसमें अभाव होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाके सर्च नहीं कर पाते, उन्हें पता ही नहीं होता, या कई बार मशीनों की टूट फूट हो जाती है या कच्चा माल नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता, तो ऐसी बेरोजगारी को बेकारी को घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। फिर हम देखें चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेकारी जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जो व्यापार है उद्योग है उसमें जो व्यापार चक्र है उसमें जब कई इस तरह की व्यवसाय होते हैं कि जिसमें कभी तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है और कभी बहुत ज़्यादा हानि होती है। कुछ ऐसे व्यवसाय जब तक लाभ होता है व्यक्ति करता रहता है, जब हानि होने लगती है तो उसे छोड़ देता है, तो उससे जुड़े जो लोग होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। फिर हम देखें अर्ध बेरोजगारी। अर्ध बेरोजगारी किसको कहा जाता है कि जब व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता, जैसे एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर बन गया या बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई करी किसी फील्ड में और उसको उस योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा, यानी एक कोई ऑफिसर के लेवल पे काम करना चाह रहा है लेकिन वहाँ पर उसको नहीं मिल पा रही नौकरी और वो उससे नीचे वाली पोस्ट पे काम करता है, तो उससे नीचे लेवल पे काम करता है, तो उसको हम अर्ध बेरोजगारी कहते हैं। आगे हम देखें ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी किसको कहा जाता है कि जब व्यक्ति में काम करने की क्षमता तो होती है और कई बार वो व्यक्ति कम मजदूरी मिलना या मजदूरी में कई बार कटौतियां कर दी जाती है या कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब व्यक्ति उस काम करने को काम नहीं करना चाहता कि उसे पूरा प्रॉपर ये वेतन नहीं मिलता या उसकी कटौती हो जाती है या उसको उस प्रकार का काम नहीं मिल पा रहा जो वो काम करना चाहता है। तो इस प्रकार से जब वो खुद से वो उस रोजगार को नहीं करना चाहता तो ऐसी बेरोजगारी को हम ऐच्छिक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। फिर हम देखें छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी किसे कहा जाता है, जैसे कि हम इसको खास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हम देखें कि जैसे कृषि पर पूरा परिवार काम कर रहा है उसकी कृषि भूमि पर, और एक तरह से तो हम देखें कि पूरा परिवार रोजगार में लगा हुआ है, लेकिन अगर वहाँ उनमें से आधे लोग भी अगर उस जगह को छोड़ के कहीं और नौकरी के लिए रोजगार के लिए चले जाते तब भी वहाँ की उनकी फसल पर उनकी इनकम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम देखें कि जहाँ 4 लोगों की जरूरत है वहाँ 10 लोग उस जमीन पर काम कर रहे हैं, तो देखने पे तो लगता है कि सारे लोग ही काम कर रहे हैं लेकिन उनमें से उतने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे जो जिनकी ज़रूरत नहीं है वो भी वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं। फिर देखें हम शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी किसको कहा जाता है कि जैसे हम देखें कि जो आज के समय में ये शिक्षित बेरोजगारी हमें बहुत देखने को मिलती है कि लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, प्रशिक्षण ट्रेनिंग ले लेते हैं, उसके बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिलती। हम देखें जो कितने ही हमारे जो इंजीनियर बच्चे हैं या
जो डॉक्टर्स हैं या और भी बहुत सारे ऐसे जो फील्ड में बच्चे का पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं हो पाता, उनको नौकरी नहीं मिल पाती और वो अपनी शिक्षा लेवल के आधार पर अपनी नौकरियां ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे जो बेरोजगारी, उसको हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। फिर हम देखें संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी हम किसको कहते हैं कि जैसे हम देखें कि कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे भारत में हम देखें कि बहुत सारे ऐसे ये संरचनात्मक बेरोजगारी देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है कि हम बहुत सारी चीज़ों को निर्यात करते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी डिमांड बंद हो जाती है तो हमारा वो काम कम हो जाता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है और डिमांड बढ़ती है तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा उत्पादन की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से आयात निर्यात के आधार पर भी हमारे जो रोजगार है वो उपलब्ध और अनुपलब्ध होते हैं। तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है उसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। फिर हम देखें खुली बेकारी। खुली बेरोजगारी किसको कहा जाता है कि जिसमें श्रमिक के पास कोई काम नहीं होता और ये अधिकतर हम देखते हैं कि जो गांव छोड़कर जो शहरों में नौकरी के लिए चले जाते हैं और वहां पर उनको काम नहीं मिल पाता और वो वैसे ही घूमते रहते हैं उनके पास। इसमें हम शिक्षित बेरोजगारों को भी शामिल कर सकते हैं, यानी सब कुछ उनमें क्षमता योग्यता होते हुए भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती और वो उसके लिए भटकते रहते हैं, फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल पाता। तो ऐसी जो बेरोजगारी को हम खुली बेरोजगारी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि बेरोजगारी की अवस्था किसको कहा जाता है कि जब व्यक्ति काम करने की क्षमता हो, इच्छा हो, प्रयास भी कर रहा हो, फिर भी उसको सवैतनिक काम नहीं मिल पाता, तो हम उसको बेरोजगारी कहते हैं। और उसके कई प्रकार के कई कैटेगरी में हम उसे बांट रखा है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं। जो कारण हम देखेंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि किन वजह से समाज में बेरोजगारी देखने को मिलती है। थैंक यू।